एरिया 51, जिसे हम सामान्य तौर पर इसी नाम से बुलाते हैं, ये इसका एक्चुअली ऑफिशियल नेम नहीं है। इसका रियल नेम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। ये यूएस के नेवाडा रीजन में मौजूद है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऐसे कई एरियो में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की जाती थी, और ये एरिया 51 उस समय की एक टेस्ट प्लेस ही थी। जितने भी एरिया थे उसमें अजीब एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की गई थी, मगर एरिया 51 की रिपोर्ट की गई थी कि वो एक मिस्टीरियस एरिया है। साल 1997 में कोस्ट टू कोस्ट एएम, जो कि एक रेडियो शो थी, एक इंसान ने रियल टाइम में फ़ोन कॉल किया उस रेडियो चैनल में, जो कि क्लेम करता था कि वो एरिया 51 में काम करता था, वहाँ का फॉर्मर एम्प्लॉय था। ये सुनिए उस रेडियो का रिकॉर्डेड क्लिप। Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... रेडियो शो में लाइव ही बीच में फ़ोन कट हो जाता है, और उस अनजान इंसान का क्या होता है ये किसी को भी कुछ नहीं पता। उस आदमी की बातों में आपने ध्यान दी, इंटरडायमेंशनल बीइंग्स का शब्द का उसने प्रयोग किया था। अगर आप गूगल में एरिया 51 का पिक्चर देखोगे तो लोकेशन कुछ ऐसा दिखेगा, मगर क्या आपको पता है, बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बस एक झलक है। स्पेक्टिसिक्स के हिसाब से इस जगह के नीचे पूरा का पूरा अंडरग्राउंड टनल मौजूद है, और उस एरिया पे जूम करने पर हमें बहुत सारे दरवाजे दिखेंगे, जो कि साफ साफ बताता है कि ये अंडरग्राउंड से कनेक्टेड है। एक इंसान है जिसका नाम है बॉब लेजार्ड, और वो ये क्लेम करता है कि वो पहले एरिया 51 में काम करता था, और वो S4 नाम के डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका ये कहना था कि उस डिपार्टमेंट में जो एलियंस की व्हीकल्स होती थी उसको स्टडी किया जाता था, ये कैसे उड़ती है। कि हाँ, उसने ये कहा था कि एरिया 51 की टीम एलियंस और यूएफओ पर रिसर्च करती थी। एलियंस बिना पेट्रोल डीजल के यूएफओ को कैसे उड़ा देती थी, वहाँ की टीम इसकी जांच करती थी। उनके हिसाब से उन्होंने 1989 में ये डिस्कवर किया था कि एलियंस के स्पेसक्राफ्ट कैसे काम करते हैं। उनका डिटेल स्टडी किए थे कई महीनों तक। के हिसाब से
एलियंस ऐसा मेटल यूज़ करते थे जिसका नाम था जिसका एटॉमिक वेट था 115, जो कि अननोन था उस समय 1989 में। वो ऐसा मेटल था जिससे एंटी ग्रेविटी को क्रिएट किया जा सकता था। ऐसे इसीलिए एलियंस के एयरक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के उड़ सकते थे। इंटरेस्टिंगली एलिमेंट 115 या अननपेटियम 2003 में डिस्कवर कर लिया गया था। वो मेटल एक नॉर्मल मेटल की तरह दुनिया के सामने आया। गौर करने वाली ये बात है कि बॉब लिजार्ड ने ये 14 साल पहले कहा था 1989 में। बॉब लिजार्ड के हिसाब से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स यानी एलियंस धरती पर हजारों सालों से विजिट करते आ रहे हैं और आते रहेंगे। बॉब लिजार्ड के हिसाब से जिस एयरक्राफ्ट का उन्होंने अपने हाथ से रिसर्च किए थे वो 40 प्रकाश ईयर दूर के तारामंडल से आया हुआ था। एरिया 51 के रहस्य को एक और रहस्यमय एक फैक्ट बना देती है। इस एरिया में कोई भी एयरक्राफ्ट आसपास भी नहीं भटक सकता, चाहे वो आर्मी का हो, मिलिट्री का हो या किसी का भी। और किसी भी सैटेलाइट को एरिया 51 का ऊपर से फ़ोटो खींचना मना है। और जो गूगल में आप जो एरिया 51 का देख रहे हैं वो पिक्चर्स 10 किलोमीटर दूरी से खींचा हुआ पिक्चर्स सब है, जो कि एक कैमरे से खींचा गया था। वो कैमरा बहुत ही आधुनिक था, इसलिए इतना ऐसा अच्छा क्लियर पिक्चर आया है। बहुत लोगों का मानना है कि ये सिर्फ मिलिट्री टेस्टिंग जोन है, जहाँ पर मिलिट्री के वेपन्स टेस्ट होते हैं और यहाँ पे कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है। यहाँ पे एक बात देख रहे हो, यहाँ पे इतनी रेस्ट्रिक्शन है इस एरिया को लेकर, मगर आज तक वहाँ के गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया क्यों ये सब करते हैं। सच में वहाँ पे कुछ नहीं है और वहाँ पे सच में कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे इतनी रोक क्यों है? एयरक्राफ्ट अलाउड नहीं है, सैटेलाइट लाइव फोटो नहीं खींच सकते और जनरल पब्लिक का वहाँ पे आसपास भी भटकना मना है। और एक रियल फैक्ट तो ये है, एरिया 51 को ऑफिशियली एक जगह नहीं डिक्लेयर किया गया है। अंटिल 2030 तक CIA ने इस जगह के अस्तित्व पर हाँक है। और रॉबर्ट लेजर नाम का एक व्यक्ति भी एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने का दावा बताता है। वो एलियंस के यूएफओ को एनर्जी को हार्नेस करते थे एक लार्ज हार्नेसर मशीन के जरिए। 2004 में ट्रैन ब्रूसर्स पब्लिक का सामने आया और वो भी ये डिक्लेयर करता था कि वो भी एरिया 51 में काम करता था। उसने बहुत ही भयंकर बातों को बताया। उसने ये बताया कि वो एलियन के वायरस को एलियन की बॉडी से निकालता था। उसने ये भी बताया कि उसने एलियन से कंप्यूटर के द्वारा कम्युनिकेट भी किया था और उस एलियन का नाम था जेरॉड। और वेलिस के साथ और बॉब फ्रॉस्ट भी इस एरिया 51 में काम करते थे और उन्हें अचानक इलनेस होने लगी। और एक थ्योरी के हिसाब से वहाँ पे बहुत भयंकर एक्सपेरिमेंट की गई थी, इसमें ये दोनों इन्फेक्ट हो गए थे। आखिर में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। बाद में इन दोनों की घटना को कवर अप करने के लिए कोशिश की गई। ये घटना को छुपाने की बहुत कोशिश की गई और एक व्यक्ति ने उन दोनों को न्याय दिलाने के लिए उसने ये दावा किया कि वहाँ पे एरिया 51 के एम्प्लॉय का ध्यान ठीक से नहीं रखा जा रहा है। उसने केस दर्ज कर दिया, मगर उस समय एरिया 51 को रियल नहीं माना जाता था। मतलब आम जनता के लिए या लोगों के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसे कोर्ट ने भी टाल दिया। आखिरकार उनको कुछ डॉक्टर ने सपोर्ट किया। उन दोनों की बॉडी को उस डॉक्टर ने चेक किया हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से।
मगर डॉक्टर समझा ही नहीं पाए कि उन दोनों की बॉडी में क्या हुआ था। जो सब्सटेंसेस उनकी बॉडी में पाया गया था वो तो धरती का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, और वो आज तक मिस्टीरियस है कि वो कौन सा वायरस था जो कि दोनों लोग इन्फेक्ट हुए थे, उनकी मौत हो गई थी। एक एरोनॉमल के दौरान एरोनॉमल की बात सुनी जाए तो वो ये कहते हैं कि एरिया 51 में ऐसी मशीन यूज की जाती है कि वो मशीन बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी की है, और वो किसी भी देश के पास नहीं है। सारी टेक्नोलॉजी एलियन की यूएफओ से सीख कर बनाई गई है। एरिया 51 के बारे में कुछ भी रियल फैक्ट अभी तक नहीं बताया गया। एक बात ये कंफर्म है कि यहाँ पे वेपन टेस्टिंग की जाती है, और क्योंकि ये जगह और जगह से बहुत ही दूर थी और ये जगह बहुत ही शांत थी। अगर यहाँ पे कुछ टेस्टिंग खराब भी हुई तो सामान्य जनता को ना ही नुकसान होगा ना ही कुछ हानि पहुँचेगा। इसलिए ये बहुत ही दूर जगह पे था। ये पूरा जगह बड़े बड़े माउंटेन से घिरा हुआ था। एक परफेक्ट लोकेशन था फॉर ऑल द सीक्रेट मिशन। साल 2014 में फेमस मैगजीन वाइड ने ये रिपोर्ट किया कि एरिया 51 के पास एक ऐसा यूएफओ को देखा गया है या फिर ऐसे एयरक्राफ्ट को देखा गया है जो कि इस सदी का बिल्कुल भी नहीं है, और वो अपने टाइम से बहुत ज़्यादा आगे थी टेक्नोलॉजी के मामले में। और जिसने ये एयरक्राफ्ट को देखा उसने ये कहा कि इसमें एक कलर एडेप्टेशन टेक्नोलॉजी थी, कि सराउंडिंग के हिसाब से अपना रंग बदल सकता था। इसका मतलब ये है कि वो गायब हो सकता था। आप इस जगह पे जाओगे तो 16 किलोमीटर पहले ही एक बोर्ड दिखेगा जिसमें लिखा है इस लाइन के आगे मत जाए, और वहाँ पे सीसीटीवी भी लगाया हुआ है, और वहाँ पे एक टावर पे 24 घंटे 7 दिन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड देख रेख करते हैं। और यहाँ का फोटो खींचना भी बिल्कुल मना है। और इस एरिया के चारों तरफ मैग्नेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के आसपास आने वाले व्हीकल्स या एयरक्राफ्ट्स को रोक देती है, और उन व्हीकल्स का वो स्पीड ट्रैक करते हैं। वो ट्रैक किया हुआ स्पीड वहाँ के सिक्योरिटी हेड तक जाती है। वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड ने ये कहा कि उसे ये ऑर्डर मिला गया था, ये कहा था कि वहाँ पे जो भी आसपास दिखे उसे गोली मार देना। जैसे कि आप जानते हैं BBC जो कि डॉक्यूमेंट्री बनाने में नंबर 1 है, वो भी वहाँ एरिया 51 में डॉक्यूमेंट्री बनाने गई थी। जैसा कि आपको पता है वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें वहाँ जाने से रोक दिया और उन्हें घुटने के बल बैठाकर बंधक बना दिया। और जब तक उनका आई कार्ड नहीं मिला तब तक उन्होंने 3 घुटनों के बल उनको बैठाया। करीबन 3 घंटे तक वो घुटनों के बल ही बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड ने उनको कई डॉलर फाइन भी लगाए, और जब उन रिपोर्टर्स ने पूछा कि आपने ये फाइन क्यों लगाया तो कुछ भी उन्होंने नहीं बताया, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। दुनिया में बहुत सारे लोकेशन है, मगर पब्लिक ने अभी तक किसी में भी क्वेश्चन नहीं किया तो एरिया 51 में ही क्यों। लोगों का ये भी मानना है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बॉडी और यूएफओ का आज भी रिसर्च किया जाता है। ऊपर से तो बहुत ही शांत दिखता है, मगर अंडरग्राउंड यहाँ पे ह्यूज टेक्नोलॉजिकल बेस भी मौजूद है।